ये करना उतना आसान नहीं है, उतना आसान नहीं है जितना लगता है। कुछ सीखना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। पढ़ना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले आपको वर्ब की आईएनजी जेरेंड का यूज़ करना है, और उसके बाद इज़ आर एम का यूज़ करना है। और ऑब्वियसली वर्ब की अगर आईएनजी फॉर्म लग रहा है यानी जेरेंड लग रहा है, इसका मतलब सिर्फ इज़ का यूज़ होगा, यानी इज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। उसके बाद नॉट एज ईजी एज इट सीम्स, इसका मतलब होता है कुछ करना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। तो ये सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। इस स्ट्रक्चर से सिचुएशन एकदम क्लियर है। मतलब कुछ करना उतना आसान नहीं है जितना आपको लगता है। आपको लगता होगा कुछ आसान है, लेकिन वो उतना आसान नहीं है ना? क्योंकि आपको ऊपर ऊपर से पता है, अच्छे से आपको नहीं पता, तो आपको लग रहा है कि ये बहुत आसान है, लेकिन है नहीं, वो एक्चुअली में ऐसा है नहीं। तो ये इसका सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन को विजुअलाइज करो अपने माइंड में, इसकी पिक्चर बनाओ माइंड में, ठीक है? ताकि जब भी ऐसे सिचुएशन आए तो ऑटोमेटिकली वो सेंटेंस निकले। और इस चीज़ की प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, ठीक है? तो कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं ताकि अच्छे से ये स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए, और अब जब भी मौका मिले आप इसको यूज़ कर सको, ठीक है, सिचुएशन आने पर। पहला एग्जाम्पल है, सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। उतना आसान नहीं है जितना लगता है। गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ नॉट एज ईजी एज इट सीम्स, उतना आसान नहीं है जितना लगता है। नॉट एज ईजी एज इट सीम्स। दूसरा एग्जाम्पल है, नई भाषा सीखना। नई भाषा सीखना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इज़ नॉट एज ईजी, इज़ नॉट एज ईजी एज इट सीम्स, उतना आसान नहीं है जितना लगता है। आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान है, लेकिन नहीं, उसके पीछे के एफर्ट्स देखो, कितनी मेहनत लगती है, कितना कंसिस्टेंसी लगता है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है? तो लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इज़ नॉट एज ईजी एज इट सीम्स। तो इसको पिक्चराइज करो, इसको पिक्चर में सोचो, ठीक है? तो ज़्यादा जल्दी ये स्ट्रक्चर याद होगा, और सिचुएशन आने पर आपको हिंदी नहीं आएगी, वो सिचुएशन आएगा माइंड में और उसको बोल दोगे आप, ठीक है? तीसरा एग्जाम्पल है, समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। मैनेजिंग टाइम इफेक्टिवली इज नॉट एज ईजी एज इट सीम्स, उतना आसान नहीं है जितना ये प्रतीत होता है, लगता है, ठीक है? चौथा एग्जाम्पल है, सख्त डाइट का पालन करना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। फॉलोइंग अ स्ट्रिक्ट डाइट इज नॉट एज ईजी एज इट सीम्स, फॉलोइंग अ स्ट्रिक्ट डाइट इज नॉट एज ईजी एज इट सीम्स। बहुत कंसिस्टेंसी, मेहनत लगती है, बहुत माइंड, बहुत सेल्फ कंट्रोल लगता है, सेल्फ डिसिप्लिन लगता है। पांचवा एग्जाम्पल है, नियमित वर्कआउट रूटीन बनाए रखना। उसको बनाए रखना ना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। तो मान के चलो कोई बोल रहा है कि यार मैं तो ये कर लूँगा, मैं तो मेंटेन कर लूँगा एक कंसिस्टेंट वर्कआउट रूटीन, बट आप कह रहे हो यार तुमको जितना लग रहा है ना उतना आसान नहीं है यार, बहुत सेल्फ कंट्रोल चाहिए, बहुत कंसिस्टेंसी चाहिए, है ना? तो ये आप इस सिचुएशन में आप यूज़ करोगे तो कैसे होगी इंग्लिश इसकी? मेंटेनिंग अ कंसिस्टेंट वर्कआउट रूटीन इज़ नॉट एज ईजी एज इट सीम्स, उतना आसान नहीं है जितना ये प्रतीत होता है, लगता है। छठा एग्जाम्पल है, अपना खुद का व्यायाम शुरू करना, बिजनेस शुरू करना, व्यवसाय शुरू करना उतना आसान नहीं है जितना लगता है, ठीक है? तो कोई बहुत ही इजीली कह रहा है कि मैं कर दूंगा, लेकिन उतना आसान नहीं है जितना लगता है। स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस इज नॉट एज ईजी एज इट सीम्स, ठीक है? सिचुएशन को समझो और बस बनाओ। सिचुएशन मैटर करता है, ना कि हिंदी सेंटेंस। सातवां एग्जाम्पल है, कठिन समय में सकारात्मक रहना, पॉजिटिव रहना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। बहुत लोग कह देते हैं कि यार सकारात्मक रहना चाहिए, जब मुश्किल समय हो, जब टफ टाइम आए तो सकारात्मक रहना चाहिए। तो आप कह रहे हो यार उतना आसान नहीं है जितना तुमको लग रहा है, इतना लगता है, इस प्रतीत होता है, ठीक है? तो कह सकते हो आप, स्टेइंग पॉजिटिव उतना आसान नहीं है जितना लगता है। स्टेइंग पॉजिटिव इन टफ टाइम्स
ठीक है। स्टेइंग पॉजिटिव इन टफ टाइम्स, तो देखो सेंटेंसेस में ना बहुत सारे फ्रेजेस भी आएंगे, जैसे इन टफ टाइम्स, स्टे, देखो पॉजिटिव के साथ मैंने स्टे वर्ड का यूज़ किया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बस ये ही देखना है कि एज इजी एज इट सीम से ही सीखना है, स्ट्रक्चर को ही सीखना है, नहीं। उस स्ट्रक्चर में बहुत सारे नए वर्ड्स का यूज़ हो सकता है, कुछ फ्रेजेस यूज़ हो सकते हैं, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है, उसको भी सीखने की कोशिश करनी है। हर सेंटेंस से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सो स्टेइंग पॉजिटिव इन टफ टाइम्स इज नॉट एज इजी एज इट सीम्स, उतना आसान नहीं है जितना लगता है। 8वां एग्जाम्पल है, काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना उतना आसान नहीं है, उतना आसान नहीं है जितना लगता है। बैलेंसिंग वर्क एंड पर्सनल लाइफ इज नॉट एज इजी एज इट सीम्स, जितना लग रहा है उतना आसान नहीं है ये, मेहनत लगती है, टेक्स हार्ड वर्क। 9वां एग्जाम्पल है, अपने लक्ष्यों में निरंतरता बनाए रखना उतना आसान नहीं है, उतना आसान नहीं है जितना लगता है। बीइंग कंसिस्टेंट इन योर गोल्स, बीइंग कंसिस्टेंट इन योर गोल्स इज नॉट एज इजी एज इट सीम्स, उतना आसान नहीं है जितना लगता है, ठीक है। 10वां और आखिरी एग्जाम्पल है, आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको इसे ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट्स में बताना है। सभी को खुश करना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। सभी को खुश करना ये तो इम्पॉसिबल है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप सभी को खुश कर सको। आप यू कांट प्लीज़ एवरी वन, सो डोंट ट्राई टू डू इट बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल। तो इसको आपको ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि सभी को खुश करना उतना आसान नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो अगर पसंद आए तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू रियली एन्जॉयड इट एंड यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस इट so that you can use it in your daily life conversations. Thank you so much.